गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के 25 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। ऑप्शन आपका दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, MS वत्स या अन्य। तो याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था वो जिन्होंने अपने शरीर को एक उपवास के द्वारा शरीर को त्यागा था। ऑप्शन आपका बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य। तो याद रखना, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने एक मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्यागा था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था वो, मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य 1191 ईस्वी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग किया था, कौन था वो। मुर्शिद कुली खां, शहादत खां, सरफराज खां या कोई अन्य। तो याद रखना, वो थे मुर्शिद कुली खां जिन्होंने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। कब बना यह कानून, 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में। तो याद रखना, विधवा पुनर्विवाह का कानून बना था 1856 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। तो कब अपनाई थी यह नीति, 1877 ईस्वी के बाद या 1833 ईस्वी के बाद या 1858 ईस्वी में या 1799 ईस्वी में। तो याद रखना, आपका इस पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में यह नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न हमारा, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक गृह युद्ध चला था। ऑप्शन दिया आपका 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष। तो याद रखना, यह गृह युद्ध चला था 7 वर्षों तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। कहाँ से आए थे आर्य, पश्चिमी एशिया, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से। तो याद रखना, आर्य जो है भारत में आए थे केंद्रीय एशिया से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो कौन सी वो अवधि थी, सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में। तो याद रखना, ये रामायण और महाभारत की रचना हुई थी आर्य अवधि में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। किसने की थी गुप्त समाज की स्थापना, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने। तो याद रखना, गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त जी ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ऑप्शन दिया आपका बैगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बैरम खान या अकबर और राणा प्रताप। तो याद रखना, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी बैरम खान और हेमू के बीच में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये बैगम खान दिया है, ये गलत है, बैरम खान होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। ऑप्शन दिया आपका अफगानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का या तुर्की का। तो याद रखना, ये था शासक था अफगानिस्तान का। कहाँ का था, अफगानिस्तान का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। किसकी प्रेयसी थी, यानी कि प्रेमिका।
बाजीराव पेशवा की, नाना साहब की, शाहू महाराज की या शेर शाह की? तो याद रखना मस्तानी जो थी वो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। शायद आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी बाजीराव पेशवा की। अगला प्रश्न हमारा, बिहार प्रदेश के को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार को सबसे पहले किसने जीता था? बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने या चंगेज खान ने? तो याद रखना बिहार को सबसे पहले मुस्लिम शासक ने जीता था, वो थे खिलजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सबसे पहले मुगल काल में अंग्रेज ने किस शहर में कारखाना स्थापित किया था अपना? मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में या सूरत में? तो याद रखना सर्वप्रथम सूरत शहर में ये अंग्रेज अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पहली सहायक संधि कौन सी थी? कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध या झांसी? तो याद रखना पहली सहायक संधि थी निजाम। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह? ऑप्शन दिया आपका मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास या स्वाति तिरुपाल? तो याद रखना कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है पुरंदरदास को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन दिया आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे आपका अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न हमारा, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? कौन था अंतिम गुरु? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कहाँ आरंभ हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या पंजाब में? तो याद रखना कुचिपुड़ी नृत्य शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। इसे ऐसे याद करिए, पूड़ी आधी, कुचिपुड़ी आधी, इसे याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय के द्वारा, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना इसका सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? कौन था वो वास्तुकार? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? तो याद रखना वो वास्तुकार थे उस्ताद ईसा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो कौन सा महल था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल? तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।